इफ्तिखार अली शाह जब कमरे के बाहर खड़ा होकर नूर की बातें सुन रहा था तो इसके माथे पर पसीना आ गया और इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने अपने कानों से सुना कि फ़ोन पर किसी से नूर कह रही थी कि मैं जानकर ही दम लूंगी कि मेरी बहन का हूर एक्सीडेंट की मौत एक्सीडेंट से हुई थी या उसका एक्सीडेंट करवाया गया था, जानबूझकर उसे मरवाया गया था। इफ्तिखार अली शाह एकदम अपने पुराने गुनाह याद आने लगे। वो जानते थे कि अगर नूर सच तक पहुँच गई कि हूर के पीछे इनका हाथ है तो इनका अपना बेटा जुल्फ़िकार अली शाह इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो तिल मिलाते हुए कमरे में गए और फ़ौरन उन्होंने अपने एक पुराने और ख़ास आदमी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने दबी आवाज़ में कहा कि सुनो, वो लड़की नूर अब ख़तरा बनती जा रही है। वो हूर की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इससे पहले कि जुल्फ़िकार अली शाह तक पहुँचे इसे रास्ते से हटाना होगा। इफ्तिखार अली शाह ने उस आदमी को हुक्म दिया कि नूर जैसे ही घर से बाहर निकले कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि वो दोबारा पलट कर वापस ना आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ नूर का दिल जुल्फ़िकार अली शाह की तरफ से बिल्कुल खट्टा हो चुका था। इसे यही लग रहा था कि जुल्फ़िकार अली शाह ने गुस्से में आकर उसकी बहन हूर की जान ली है, इसलिए वो ये घर छोड़कर भी चली जाती है। इसी शक की वजह से नूर ने जुल्फ़िकार अली शाह का घर भी छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने सामान समेट कर वहाँ से रोती हुई सड़क पर निकल आई। जुल्फ़िकार अली शाह अब शदीद परेशानी में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि नूर को कैसे यकीन दिलाए कि वो बेकसूर है, उसने हूर की जान नहीं ली, वो तो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। और जब जुल्फ़िकार अली की माँ ने इससे पूछा कि बेटा आखिर नूर घर छोड़कर क्यों चली गई है और वो दोबारा वापस क्यों नहीं आ रही, तो जुल्फ़िकार अली शाह ने परेशानी से वो सारा सच बता दिया जो हूर ने उसको बताया था। जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि माँ, नूर कोई अजनबी नहीं बल्कि हमारी हूर की जुड़वा बहन है और इसके बाप ने ये राज सबसे छुपा कर रखा था। नूर की माँ ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्हें अपने आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कुदरत ने इनके सामने हूर की बहन को लाकर खड़ा कर दिया है। नूर अकेली सड़क पर बोझल कदमों के साथ चल रही थी कि अचानक उनकी फूफो अंजुम बेगम गाड़ी वहां से गुजरी। उन्होंने फौरन नूर को वहां देख लिया और गाड़ी में बिठा लिया। अंजुम बेगम ने गाड़ी रोकी और नूर को इस हाल में देखकर तड़प गईं। उन्होंने ज़बरदस्ती इसको गाड़ी में बिठा लिया। उधर सलार, जो पहले ही नूर से बदला लेने की आग में चल रहा था, वो एक नई साजिश का मंसूबा बना रहा था। सलार ने जब देखा कि नूर अब जुल्फ़िकार से दूर हो रही है तो इसने सोचा क्यों ना झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचा कर इसे दोबारा अपने जाल में फंसाया जाए और इसकी ज़िंदगी बर्बाद की जाए। सलार ने अरुष्मा को साफ कह दिया था कि मुझे अब सिर्फ नूर चाहिए, मैं इतनी आसानी से सुख का सांस लेने नहीं इसको दूंगा। नूर जब अंजुम बेगम के घर पहुंची तो वहां इसे थोड़ा सुकून मिला, मगर इसे मालूम नहीं था कि इफ्तिखार अली शाह के गुंडे इसका पीछा कर रहे हैं। इफ्तिखार अली शाह अपने आदमी को दोबारा फोन किया और कहा कि वो लड़की अंजुम के घर पर है, वहां जाकर इसका किस्सा खत्म कर दो। मगर नूर अब डरने वाली नहीं थी। इसने खामोशी से हूर के पुराने कागजात और मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू कर दिए। नूर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान नूर को एक ऐसी खबर मिल जाती है जो नूर को चौंका देती है। नूर को पता चलता है कि इफ्तिखार अली शाह जो है हूर को पसंद नहीं करते और वो इसे धमकाते हैं और इसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। ये सुनकर नूर जो थी उसको पता चल गया कि अब जुल्फ़िकार अली शाह इसका दुश्मन नहीं है बल्कि इसका असल दुश्मन तो इफ्तिखार अली शाह है। अगले दिन जैसे ही कुछ मजीद सबूत ढूंढने के लिए वो घर से निकली, इफ्तिखार अली शाह आदमियों के साथ इसको घेर लिया। एन इसी वक्त सलार भी वहां पहुंच गया। वो नूर को बचाने का झूठा ड्रामा करके इसकी हमदर्दी हासिल करना चाहता था। सलार ने गुंडों से लड़ने की एक्टिंग की ताकि नूर को लगे कि सलार अब बदल गया है और इसका खैर ख्वाह बन गया है। नूर बुरी तरह डर गई थी, मगर इसे सलार की इस तरह अचानक हमदर्दी पर शक भी हो रहा था। जो शख्स इसे तलाक देना चाहता था अब अपनी जान पर खेलकर इसकी जान क्यों बचाना चाहता है। नूर अच्छी तरह जानती थी कि सलार की फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो कितना नीच और घटिया इंसान है। जुल्फ़िकार अली शाह को जब पता चला कि अंजुम बेगम के घर पर है नूर तो वो इसे मनाने के लिए वहां पहुंचा, मगर वहां इफ्तिखार अली शाह का आदमी नजर आ गया। जुल्फ़िकार अली शाह को अपने बाप पर पहले ही शक था। इसको शक ये यकीन में बदलने लगा कि इसका बाप नूर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जुल्फ़िकार अली शाह ने अपने बाप का सामना करने का फैसला किया और घर आकर इसे बराह रास्त सवाल किया कि बाबा, आप नूर से इतना क्यों डर रहे हैं। इफ्तिखार अली शाह बात बदलने की कोशिश की, लेकिन जुल्फ़िकार अली शाह ने साफ कह दिया, अगर नूर को कुछ हुआ ना तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। नूर अब आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की करीब होती जा रही है और इसकी बहन का कातिल कोई और नहीं बल्कि इफ्तिखार अली शाह ही है। सलार अब नूर के पास जाकर इसे कहता है कि नूर, मुझे माफ कर दो, जुल्फ़िकार अली शाह बहुत खतरनाक इंसान है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अरुष्मा को भी छोड़ दूंगा। इफ्तिखार अली शाह नूर के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ पाएगी या फिर इसे हूर को इंसाफ दिलवा पाएगी, और क्या जुल्फ़िकार अली शाह अपने बाप को जेल के पीछे भिजवाने की हिम्मत कर पाएगा जब इसे पता चलेगा कि इसकी मोहब्बत का खून इसके अपने बाप ने किया है। सलार की झूठी मोहब्बत नूर को एक बार फिर किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई का सामना करना सबके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि रिश्ते
में आहिस्ता आहिस्ता छुपे भयानक चेहरे सबके सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नूर को जुल्फ़िकार अली शाह पर दोबारा भरोसा करना चाहिए या फिर अकेले ही ये लड़ाई लड़नी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि इफ्तिख़ार अली शाह को अपने अंजाम तक पहुँच पाएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।